कौड़ी मत के माध्यम से इनको तिलक लगा दो भैया। यहाँ पे भोले बाबा जब दूल्हा बनते हैं तो समय कौड़ी में क्या गाते थे हम आपको बता रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? अब बारात आ गई है, भोले बाबा को यहाँ ला देंगे पहले ये भाई। जब हल्दी चढ़ रही थी तो उस समय पर कौड़ी में गाया जाता था। अब धीरे धीरे बोलते चले जा रहे हैं। बाजा वालों को वहीं से लौटा देना, बाजा वालों को वहीं रोक दो। हाँ क्या बोले? ये बना के चढ़ा रे तेल बना बारात हम अभी दिखा रहे हैं भैया। वो कुर्सी उठा के आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे इसलिए वो खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर रखो आप तो बैठ जाओ ना। ये देवी की क्या समस्या है? इनको तिलक लगा दो, बिठा लो। ये कौन सी देवी है? बार बार हाँ अब आप देख रहे होंगे वहां पर बंदना है जो दाई आ रही है, वो गौरा दाई आ रही है। बैठो 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 बैठो, हमने इसलिए ऊपर बिठा दिए हैं, अब सभी को दिख जाएंगे। बैठो। अब आप देख रहे होंगे कि भोले बाबा की बारात आनी थी पर गुरुजी वहां से गौरा दाई आ रही, भोले बाबा यहाँ आ गए। तो पहले के जमाने में बारात लेकर के देवियां जाती थी राजा के पास, ना कि राजा जाता था देवी के पास। क्या होता था? देवियां जाती थी यानी दुल्हन जाती थी दूल्हा के पास। अब उल्टा हो रहा है, दूल्हा जाता है दुल्हन के पास। तो पहले के जमाने में कौड़ी मत के माध्यम से राजा महाराजाओं का विवाह होता था, तो वो लड़की खुद जाती थी सच। तो यहाँ पर जो बारात आ रही है आपकी भाषा में पार्वती, मेरी भाषा में गौरा दाई। तो बारात यहाँ पे पहुंच गई, यानी भोले बाबा यहाँ पहुंच गए। अब आप सोचे होंगे गुरुजी क्या ये लड़का लड़की बनाए हो क्या? नहीं, लड़की लड़की बनाए हैं। ताली बजाओ। ये बेटियां बेटियां बनाए हैं। एक बेटी को दूल्हा बना दिया गया है और एक बेटी को दुल्हन बना दिया गया। नहीं आप कहोगे गुरुजी विवाह हो गया। ये सब चीजें हम बता रहे हैं रीति रिवाज। अब वहाँ पे जो संधि समधन है कृपया करना, वहाँ पे अगर बारात लेकर आए थे तो वो कौन चले गए? लड़का के पिताजी कौन है? अरे नहीं भाई बताना पड़ेगा, यहाँ आओ सामने। ये छेदे वाले हैं क्या? नहीं है। ये लड़की छेदे वाली है ना? हाँ तो आप आ जाओ समझी साहब जी, आपके उनको देख लो साहब। अच्छा हमारे धर्म भैया बरकड़े जी हैं जिनके जो सपुत्र बने हैं भोले बाबा। तो ठीक है सरपंच भैया उनके तरफ से भेंट करेंगे। आ जाइए वहाँ नीचे खड़े हो जाइए। आपके रानी साहिबा कहाँ पर है? रानी कहाँ है आपके? हाँ लड़के वाले है ना? हाँ तो ये तो है ना भोले बाबा के परिवार। अब वो दाई कहाँ है? अब वो एक बात और बताएं हम, अब बारात थोड़ी आई है। अबे तो बारात भोले बाबा के लिए आए हैं। अबे तो गौरा दाई उतरी है, गिमड़े में बैठी हुई है, दूर है वो तो। हाँ तो सुनो जरा,
यहाँ पे जो हो गए हमारे भैया बैठ जाओ, तो बारात नहीं आई है तो समझे समझ के का जगह अब हल्दी चढ़ रही है। अब यहाँ पे भोले बाबा को चढ़ गए तो मैंने कहा कि सुना जाता। अब इसके बाद में हमारे गोंडी मत के माध्यम से ओ देवी को बिटिया को सजाया जाता है। गोंडी में उनको लड़का लड़की आप हिंदी में बोलते हो, पर गोंडी में और कुछ बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं वो, अब जैसे बन्ना कहे तो बन्नी को बोलना पड़ता है। ये बन्नी के चढ़गा दे ज्यादा नहीं गाने, आप लोग नाचने लगते हो जाएगा। अब आप भी नचाएंगे सबको, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में भैया जैसे ही वहां पे बारात पहुंची है तो वहां से बिटिया निकलने लगी। आपने देखा होगा जब हमारे घर से बिटिया निकलती है तो मायके का नया कपड़ा पहनती है। क्या पहनती है? मायके का नया कपड़ा पहनती है। वो द्वार के किनारे बैठ जाती है और अपने भैया से कहती है, भैया आज से मैं पराई जा रही हूँ। अपन ने एक आंचल से दूध पिया था और अपने राजमहल में यानी अपन प्रेम के साथ जीवन बिताया था। आज से मैं दादा दाई को तुम्हारे गोद में छोड़ रही हूँ। ऐसा करके वो चावल देती है 5 बार, जिसको सेक बोला जाता है। इधर भैया बैठता है, इधर बाई बैठ जाती है और वो चावल देती है और चावल देते हुए रोते रोते निकल जाती है और अपने पिता से बोलती है कि हे पिताजी, आपने मुझे ऐसा क्यों पाला था जो मुझे पराए घर जाना पड़ रहा है। ऐसा करके वो बोल रही है क्या, इरे बाबा ने बोला ने छे रैया तुमने खाए तो आपके इधर ऐसा गीत गाते हैं कि नहीं गाते? नहीं गाते ना? आपके इधर कैसे गीत गाते हैं? कहाँ चले गए बरकड़े जी? कैसा गाते हैं? ध्रुवी जी आपके इधर ऐसा नहीं गाते? क्या बात है कि गोंडी में गा रहा हूँ तब कहाँ से गाओगे? तब तो बहुत दूर आ गए। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारा गांव भोपाल बना जा रहा है, तुमको खुद याद नहीं रहेगा। बेटा बत्ता दूल्हा है आपका और गाते हो दूसरे का राजा का नाम। ऐसा गाते हो ना गाना, ये नहीं होना चाहिए। हमारा बेटा है, जैसे दरबार परिवार का बेटा दूल्हा बना तो वही गाना चाहिए। अब यहाँ से जब बिटिया रोती है तो बोलती है, इरे बाबा ने घोड़िया चाले बाबन के गोदे घोड़िया
क्या बोले उन्होंने? जैसे ही वहां पे बिटिया अपने घर से निकलती है तब वो अपने पिता को कहती है, क्या बोली उन्होंने? मैंने बोला था ना, इरे बाबा ने बोला ने चेहरा तो मैंने ये भैया अब भैया आप सोचो कि गुरु जी कथा सुना तो थोड़ी सुने, हम 7 दिन से सुना रहे हैं, तो बारात ही बारात हो है यार। हाँ और अच्छा सुनो ना, हमने कल आपको संदेश दिया था कि बारात में सब लोग तैयारी से आना है। उनको बिठा दो, सभी लोग तैयारी से आए हैं कि नहीं? हाथ उठाना, जरा उठा के बताओ। हाँ अब भाई पूछा जाएगा कौन कौन ने बिस्तर बेटी गोदरेज से लाए। अरे भले नहीं लाए पर आ तो गया, अब अच्छी बात है। अब यहाँ धीरे धीरे बारात आगे बढ़ती है। मैं जो गा रहा हूँ ना ये पुरानी भाषा है। अब आप अब की भाषा कहोगे तो नहीं मिल पाएगी बाबू, अब थोड़ी ना मिल पाएगी राजा, नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ से बारात निकले जा रही, कहाँ से? बेताल नगरी से बारात निकल रही है। कहाँ से? ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कथा में अलग बात जा रही, नहीं। भोले बाबा की बारात स्वयं गौरादाई यानी आपकी भाषा में पार्वती, गौरादाई यानी मूलादाई, ये स्वयं वहां से निकल रही है। यानी कहां से? बेताल नगरी से। अब बेताल नगरी का मतलब है बैतूल नगरी। ताली बजाओ, बैतूल नगरी। उसी को पहले के जमाने पर बेताल नगरी बोलते थे। अच्छा कौन कौन है जिन्होंने जिल्लूरगढ़ देखा है? किसी ने जिल्लूरगढ़ देखा है? नहीं नहीं। अच्छा जुन्नारदेव देखा है? अरे तो वही तो जिल्लूरगढ़ है। ताली बजाओ, वही जिल्लूरगढ़ है। अब वहां से बारात जाती है चौड़ागढ़ के लिए। अब सारे बारातियां चलते 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 भैया उनको ना जाने प्यास लग गई, बीच में भोजन की व्यवस्था नहीं है, काफी जंगल लग रहा है। एक बारातिया कहने लगी, गौरा अरे बोले किस्मत भरे तुम्हारी, इतने दूर दूर हमें ना बोले तुम, ना हमें पानी मिल रहा है, ना बोले यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर लोग उनको दोष ठहराते जा रहे हैं। अब मैया कहने लगी, मूलादाई कहने लगे, बाबा देखो ना, बोले सब बारातियों बोले सबने चावल रख लिया, पर बोले बाबा यहाँ पर बोले किसी को भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, जल नहीं है। यहाँ पे मैया को अचानक की बात रही। बारात चलते चलते भैया तुलतला पहाड़ नैना देवी से सीधी उतरती है और जाकर के सीधे एक बहुत बड़ी स्थान है, आपने देखा होगा, एक नीचे जगह। उन्होंने सोचा कि इधर नदी होगी, लेकिन बारात सीधी उतरी और जाके नीचे के स्थान में खड़ी हो गई। जैसे ही वहां पर खड़ी हुई, अचानक माता गौरादाई की आंखों से आंसू है, गर्म आंसू जैसे ही निकले तो वहां पर दो गर्म कुंड प्रकट हुए। उसी कुंड को अनोनी कहा जाता है। ताली बजाओ, अनोनी कुंड कहा जाता है। आज भी वहां पर जल आज भी निकल रहा, उस समय की सत्यता का प्रमाण है। जब माता ने गर्म आंसू जहां बहाया, वहां से अचानक की बात रही, दो बबूले निकलना चालू हो गए। अपने आप वहां पर गड्ढा प्रकट हो गया। जितने लोगों ने अपने गमछे अपने पिछोड़े पर जितना चावल बांधे थे, सब लोगों ने अपने छड्डा वो चावल को डाला वहीं पर बांध के कपड़े में, और कुछ ही पल के बाद सबके चावल चढ़ गए उसी गर्म पानी में, और सब लोगों ने बड़ी प्रेम से भोजन किया। कौन कौन ने देखा है अनोनी? हाथ उठा के बताओ, क्या बात? अनोनी आपने देखा? अभी भी प्रसिद्ध है, अगर आप वहां चले जाना। अब तो वो कुंड को बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी वहां पर कोई स्नान नहीं कर पाता है। वहां पे आज भी प्रमाण है। अगर आप चाहते हैं तो वहां प्रमाण को देखना है तो चले जाना। वहां का जल पानी में अगर आपको लग रहा है ये चावल छुड़ जाता है, तो वास्तव में आज भी छुड़ जाता है। वो मैया के गर्म आंसू। वहां से बारात चलते चलते हमारी दुधी नदी के किनारे निकलते हुए दनमई पहुंच जाते, और दनमई में भोले बाबा बारात झेल रहे थे। और जैसे ही वहां बारात पहुंची किनारे में, तो एक राजा वहां कुछ नहीं था, तो एक बिटिया ने एक गीत गाया। उन्होंने क्या बोला जरा देखो, कोडी में इसको अनर्थ ना लेना। क्या बोले?
ये भैया जो आगे आगे कलश लेके जब बारात जाती है तो कलश लेके उनकी जो सवासन रहती है जिसको संगवारी बोला जाता है वो आगे जाती है। तो अचानक की बात रही, गौराबाई के माथे पर मुकुट में एक ऐना लगाया गया है। पहले के जमाने में हमारे भैया को भी जरूर पता होगा, भाई साहब पता होगा, पहले के जमाने में जो मुकुट बनता था आपने देखा होगा वो छींद का रहता था ना, और बनाने वाले बड़े सुंदर रहते थे, उसमें ऐना लगा देते ऐना। तो जो मूलादाई को जो मुकुट बना था छींद का उसमें ऐना लगा देते। तो आगे आगे कलश जा रही थी और जो कलश की रोशनी थी वो ऐना में पड़ रही थी और ऐना की रोशनी एक बाई के ऊपर पड़ रही थी। तो वो भी किस साइज की बाई, सुनो जरा, भोले बाबा की पक्ष वाली बाई के ऊपर। तो अरे पहले के लोग तो प्रकृति गाना थे ना भैया, तो वो गाते थे। एक बाई ने क्या कहा जरा सुनो, अरे तेरी बहन को चंद चमकदा कोई की बुझियारी रे, क्या बोला, वो जो रोशनी है वो जा रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि तेरी बहन का चंदा